हे गाइज, आप सभी को हैप्पी छठ पूजा। तो गाइज पारंपरिक छठ पूजा क्या होती है, तो आइए गाइज हम अब पारंपरिक छठ पूजा आपको बताते हैं। तो गाइज ये देख सकते हैं मैं गेहूँ सुखा रही हूँ। तो ये मेरी गेहूँ सूख गई है, मतलब ये मैं नहा खा के मैं गेहूँ सुखा ली। तो अब इसे पारंपरिक छठ क्या कहते हैं, इस गेहूँ को मैं सारे दिन निगरानी की ताकि कोई मेरी चिड़िया गिलहरी या कोई मतलब चिड़िया वगैरह जूठा ना कर दे। तो त्यौहार के पहले भी मैं गेहूँ सुखाती हूँ, तो मैं छत पे डाल के छोड़ देती हूँ। चाहे कबूतर खाए, चिड़िया खाए, गिलहरी खाए, कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन ये पारंपरिक छठ है गाइस। तो ये देख सकते हैं मैं गेहूं को निगरानी करके सुखा रही। अब गाइस आइए देखिए, मैं आज है खीर रोटी यानी आई मीन की खरना। तो ये देख सकते हैं गाइस कि मैं ये डाला ली हूँ जिसे हम लोग दौरा कहते हैं। तो ये गाइस ये है हमारा पुराना ही है, तो मैं इसे नया नहीं ली हूँ। तो छठ पूजा में क्या होता है, A to Z नया होता है, और नया नहीं है तो फिर आप उसको मतलब यूज ना किया हुआ हो वो चीज़ आप छठ पूजा में यूज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये मैं तो डाला ली काफ़ी पुराना है, तो मैं इसे यूज करके मतलब छठ पूजा करके इसका टांग देती हूँ। बरामदे वगैरह में मैं टांग देती हूँ, तो थोड़ा सा धूल मिट्टी जाले वगैरह लग जाते हैं, तो इसको मैं धुल करके साफ़ करूँगा। ये है पारंपरिक छठ पूजा। कहने का मतलब अब ये तो मैं कोई टोकरी वगैरह या बहुत से प्लास्टिक की चीज़ें आती हैं, कई तरह के डिजाइनर प्लास्टिक के डलियाँ आती हैं, उसमें मैं ले जा सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं ले जाऊँगी, मैं इसी में ले जाऊँ। अगर ये मेरी जूठा हो जाती तो मैं इसको नहीं ले जाती, नया खरीदती। ये मेरा जूठा नहीं। अब गाइस पारंपरिक छठ पूजा देख सकते हैं गाइस, ये है जी हमने बर्तन निकाला है। तो ये छठ पूजा वाली बर्तन है। तो ये देख सकते हैं, ये आप लोग ने बहुत बार देखा होगा। तो इसे हम लोग ठेकुआ बनाएंगे, और ये हमारी बर्तन है। तो गाइस जो मेरे पास बर्तन है, ये बेलन मैं गई थी विंध्याचल तो मैं खरीद के लाई थी। अब इसको मैं रख दूँगी छठ पूजा के लिए। तो गाइस हम लोग ऐसे कुछ यूज करते हैं जो कि यूज किचन का यूज किया हुआ ना हो। तो ये देख सकते हैं गाइस, ये हमारी मतलब शादी की है। इसमें मेरा हस्बैंड का नाम भी लिखे है। मुझे बहुत पहले शौक थी पेंटिंग करने की, तो पहले ना ये पेंटिंग डेंटिंग वाली मतलब परात वगैरह चढ़ाई जाती थी तिलक में। तो ये मेरी वही है। तो ये देखते हैं, ये मतलब मैं निकाली बक्से से। अब इसको मैं मांज लूँगी मिट्टी से। चाहे तो मैं इसे साबुन सर्फ से भी धो सकती थी, लेकिन नहीं गाइस, पारंपरिक छठ पूजा मना रहे हैं, कोई ऐसा वैसा त्यौहार नहीं कर रहे हैं, तो इससे मिट्टी से ही मैं धुलूँगी। सारे बर्तन साफ़ है, लेकिन फिर भी इसे मिट्टी लगा करके मैं धुलूँगी। तो ये देखते गाइस, पहले मेरे पेंटिंग का शौक था, मेरे तिलक का कोई डेट वगैरह सब लिखा है। तो ये देख सकते हैं, एक ये थाल है मेरी पीतल की। बहुत मतलब कम ही सोचते हम लोग कि कम से कम यूज हो स्टील की बर्तनें, सारे फुल पीतल की बर्तनें हो, लेकिन मेरे पास जो था मैं वो यूज करती हूँ, जो नहीं है तो मैं नया बर्तन यूज करती हूँ। और खुदा ना खास्ता मेरे हस्बैंड की कंपनी से मतलब मिल जाती है गिफ्ट दीपावली में, तो मैं छठ पूजा में यूज कर लेती हूँ। तो नया ही बर्तन कहने मतलब किचन से बहुत कम ही सोचती हूँ कि यूज करें। तो ये सर देख सकते हैं, मैं बेलन को भी साफ़ कर लूँगी, थोड़ा सा मिट्टी ला के। मिट्टी से कहता है कि धुलने से शुभ हो जाता है। मैं एक दिन पहले मैं गाइस बाल धुल लेती हूँ शैम्पू लगा के, लेकिन जिस दिन छठ पूजा होती है उस दिन मैं थोड़ी सी बाल में मिट्टी ज़रूर लगाती हूँ। और मिट्टी कहाँ से आएगी, हम शहरों में, हम लोग जितने शहर में रहते हैं मिट्टी कहाँ से, लेकिन हम लोग पौधे तो लगाते हैं ना गमले वगैरह में, उसी वजह से थोड़ा सा मैं मिट्टी लगा के आगे सर्फ लगा के धुल लेती। ये देख सकते हैं गाइस, ये थोड़ा सा हमने ये देखिए फुल पीतल की जो मेरे पास बर्तन है। अब मैं हर साल सोचती हूँ कि मैं एक एक बर्तन छठ पूजा के लिए खरीद करके रखा करूँगी, लेकिन नहीं हो पाता है। छठ पूजा निकल जाती है, फिर से छठ पूजा आ जाता है, लेकिन बर्तन नहीं खरीदा पाती है। सोचती होती है गाइस, ये है मेरी रेगुलर की कढ़ाइयाँ। मैं सोचती हूँ कि अलग से भी मैं कढ़ाई लेकर के पीतल की लेकर के रख दूँ छठ के लिए, लेकिन नहीं हो पाता है, नहीं बन पाता है। कुछ खरीद लेंगे, लेकिन ये सब चीज़ नहीं हो पाता है। ये लोहे की कढ़ाई जो मैं यूज़ करती हूँ, तो इसको मैं अच्छे से मैं मल लूँ। तो कहा जाए कि लोहे में कोई मतलब अशुद्धता नहीं रहती है, शुद्धता रहती है। कहने का मतलब कि शुद्ध होती है, लोहे के बर्तन वगैरह हो वो अशुद्ध नहीं होती है। तो ये देखते हमने अच्छे से मान लिया था लोहे की कढ़ाई को, और ये हमारी तवा है। तो हमने तवा को भी देख सकते हैं हमने अच्छे से मान लिया, फिर भी इसमें मैं मिट्टी लगा करके मान दूँगी इसको अच्छे से। फिर देख सकते हैं इसको मैं आज रोटी बनाऊँगी खरना के दिन। तो ये देखिए लोहे की कढ़ाई में ठेकुआ बनाऊँगी। तो गाइस ये परात जो मैंने दिखाया, परात में तो किचन में तो मेरे तमाम मतलब पराते हैं, भगोने हैं या कठौती है, उसमें मैं आटा लगा सकती थी, लेकिन नहीं, उसमें नहीं लगाऊंगी। मैं परात निकाली, इस सब में मैं आटे वगैरह लगाऊंगी, इसी में खाऊंगी। और गाइस एक बात बता, इस बर्तन में ना मतलब फुल पीतल खाने में के मेरा बहुत मन होता है, मुझे अच्छा लगता है। ये गाइस इस साल मेरे को हस्बैंड को मिली थी दीपावली में गिफ्ट में, 5 डब्बे का सेट है। तो ये देखते इसमें से मैं 2 डब्बा लिया, इसे भी मैं मान लूँगी, साफ़ ही है, नहीं है,
तो इसमें कुछ सामान वगैरह रखने के लिए मैं इसको भी मांज लूँगी। तो कहने का मतलब किचन से कम हम लोग सोचते हैं ना कि मतलब यूज हो छठ पूजा में। तो ये है कि पारंपरिक छठ पूजा। तो गाइस देख सकते हैं कि ये मैं कर रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ। फिर ये चकला है गाइस, तो ये देख सकते हैं ये भी पत्थर है, पत्थर भी अशुद्ध नहीं होती है। तो गाइस हमने सारे बर्तनों में मिट्टी लगा करके साफ़ कर लिया, इसको धुल लेंगे। तो गाइस देख सकते हैं कि जो मैं पानी डाल रही हूँ, जिस बर्तन में मैं बाल्टी में पानी लूँ, सब नई है। तो ये देखते हैं गाइस, और इसी मग्गा से मैं नहाऊंगी। या ऐसा नहीं, किचन में तो बाथरूम में तो मग्गा बाल्टी तमाम है, उससे भी मैं यूज़ कर सकती थी, लेकिन नहीं, मैं वो यूज़ नहीं करूँगी बाथरूम के और किचन की। तो देख सकते हैं इसमें मैं सारे बर्तनों को साफ़ कर लेती हूँ, मिट्टी से धुल लेती हूँ। तो ये मैं पहले से तैयारी कर ली, फिर मैं नहाऊंगी और ये मैं खाना करूँगी, मतलब खीर रोटी बनाऊँगी। तो देखते हैं इस सारे बर्तन को पहले हम अच्छे से धुल लेते हैं, मिट्टी वगैरह टाइम लगता है। कुछ बर्तनें रखी हुई रहती है ना, तो उसमें गंदगी भी लगे तो छूटता नहीं, उससे छुड़ाना पड़ता है। और फूड पित्तल में तो बहुत जल्दी दाग धब्बे लग जाते हैं रखे रखे। तो ये देखते गए ये मैं तवा को अच्छे से साफ़ कर ली। तो मैं सोची थी इस साल कि मैं अलग से तवा ले लूँगी छठ पूजा के लिए, लेकिन नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाते, मेरे हस्बैंड के पास बिल्कुल टाइम नहीं, आते हैं रात में, कुछ है फाइनेंशियल इशू आ जाती है, इस वजह से मैं नहीं ले पाती हूँ। लेकिन हर साल सोचती हूँ कि छठ पूजा आ रहा है तो मैं ये बर्तन मैंने भगोनियाँ ले लूँगी खीर बनाने के लिए, कलछी ले लूँगी, लेकिन नहीं हो पाता है। मतलब फिर तो थोड़ा महंगा भी आता है, सोचना पड़ता है कि कैसे ले। तो ये देखते गए स्टील के बर्तन तो तमाम है, लेकिन मेरा मन नहीं मानता है कि मैं छठ पूजा में यूज़ करूँ, लेकिन फिर भी क्या करें। हाँ, लेकिन ये है कि हस्बैंड को नई बर्तनें मिल जाती है कंपनी से, तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो ये देखते गाइस मैं सारे बर्तन को अच्छे से धुल लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं। तो पहले मैं बर्तन धुल करके रख लूँगी जिस रूम में मैं छठ करूँ। तो एक रूम हमने खाली कर रखा है, तो ये देखते उस रूम में कोई नहीं जाएगा सिर्फ, और मैं अकेली हूँ तो मैं ज़्यादा बर्तन को भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए से एक थाली, एक गिलास, एक कटोरी है तो बहुत है, लेकिन हाँ बनाने के लिए तो चाहिए ना। थोड़ा सा लगता है कि पित्तल के कढ़ैया ले ले तो उसी में ठेका वगैरह बना लेंगे, भगोनियाँ ले ले तो खीर बना लेंगे, लेकिन नहीं हो पाता है। जाती हूँ दुकान पे, पूछ के दाम भाव करके चली आती हूँ, लगता है कि यार कैसे ले ले, तो फिर क्या करें। तो देखते हैं गाइस इस तरह से मैंने, ये मेरी है शादी की, देख सकते हैं मुझे पेंटिंग करने की बहुत शौक़ थी पहले, और पहले चलता भी था शादी ब्याह में, गगरा परात जो होता है ना, थाली वगैरह लोटा गिलास, उस पर पेंटिंग करके। तो मैं भी पेंटिंग करके मेरे यहाँ से मैं ही की थी, आया था मेरे हस्बैंड को तिलक चढ़ी थी। तो ये फ्रेंड देख सकते हैं कि ये नई हमारे डब्बे हैं। तो अभी अभी 5 का सेट मेरे हस्बैंड को मिला था कंपनी से। तो ये मैं उसको, इसमें मैं जैसे गुड़ है, घी है, दूध है, कुछ भी रख सकती हूँ, इसमें पूजा का ही सामान रखूँगी। तो देख सकते हैं फ्रेंड इस तरह से हम डब्बे वगैरह के धुल लेते हैं। तो चलिए इसे हमने ये है गाइस पारंपरिक छठ पूजा, बहुत मेहनती काम होती है गाइस। करवा चौथ नहीं है कि सुबह से लेकर शाम तक बनाए रहे, 10 आइटमें बना ले, फिर हस्बैंड लोग दौड़े भागे आए ऑफिस से, ड्यूटी से, कोई क्या कर रहा है कोई क्या कर रहा है, दौड़े भागे आए अपनी पत्नियां को व्रत खुलवाने के लिए। लेकिन हम लोग नहीं, ये सब काम हम लोग के घर में फ्रेंड औरतें करती हैं, हस्बैंड नहीं करते। सुबह मैं बच्चों को लंच बना करके भेज दी स्कूल, फिर मैं दोपहर में बच्चों के लिए खाना बनाई, स्कूल से आके बच्चे क्या खाएंगे। उसके बाद फ्रेंड देखते हैं सब नई बातें, ये मैंने ली थी दशहरे को। जब जो मैं बर्तन खरीदते जाती हूँ फ्रेंड नई, तो मैं सोचती हूँ कि रख देती हूँ, एक छठ पूजा में मतलब यूज़ करके फिर इसे किचन में लगाऊंगी। तो स्टील की बर्तन है फ्रेंड। तो ये देखते थोड़ा सा, हाँ 1-2 थाली मैंने ले ली है, क्योंकि कुछ सामान रखने के लिए, जैसे कि बच्चों को प्रसाद निकालना है, गाय के लिए प्रसाद निकालना है, तो उसके लिए मैंने 1-2 बर्तन किचन से ली। मुझे जितनी भी बर्तनें चाहिए थी, तो ये देखते सब नई है, तो मैंने सब साफ़ कर लिए। तो देखो सब धुला मांझा कर रखा हुआ था, फिर भी मैं इसमें सारे में मिट्टी लगा करके अच्छे से मैंने बर्तन को धुल करके रख लिया। तो गाइस ये देख सकते हैं, तो सारी ये हमारी परात वगैरह हमने, फिर अब इसे मैं आटा लगाऊंगी। किचन में तो मैं है ही, भगोनियाँ है, कठौती है, परात है, सब कुछ है, लेकिन नहीं। तो ये देखिए ये स्टैंड वगैरह मैं सब खरीदी थी, इसमें मैं दूध उबाल कर रखूँगी, खीर बना के कढ़ाई में उतार कर रखूँगी, जब ठेका बनाऊँगी। तो ये सब मेरे बर्तन नए हैं। हाँ ये जो तो थाली देख रहे ना, तो ये मेरे यूज का है, तो इसमें मैं रख दी, जैसे कि कुछ बना करके रखेंगे गाय और को निकालने के लिए, इसलिए मैं थोड़ा सा 1-2 बर्तन किचन का भी ले ली हूँ। लेकिन जब होती फूल पीता वो भी मैं नहीं लेती, लेकिन क्या करें जो है सो मैं उसी में अकेले अपना छठ पूजा मना लेती हूँ। फिर ऐसा में मेरे यहाँ कोई नहीं है, अब मेरे हस्बैंड आएंगे, बच्चे पढ़ करके आएंगे, तो सब जाएंगे मार्केट, सब मतलब फल और की मार्केट करने के लिए। तो ये देख सकते हैं इस तरह से मैंने दोपहर अपना अकेले काम, और मेरे भगवान की दया से कल देखिए, कल धूप एकदम
मतलब क्या करें कम था, हल्का था कहने का। आज तेज़ धूप है, लेकिन भगवान की महिमा, मेरी गेहूँ सूख भी गई, मैंने आटा पिसवा लिया है, गेहूँ पिसवा लिया है मतलब कहने का। तो चक्की में मैं तो सोचती हूँ कि मैं चक्की ही खरीद लूँ और घर ही में आटे बना लिया करूँ थोड़े से पूजा के लिए, लेकिन मेरे हस्बैंड सुनते ही नहीं हैं। कहते हैं तुमसे नहीं होगा। हम कह रहे अरे हमने बहुत काम किया है, बहुत कुछ हम कर लेंगे। तो फिर देखते हैं, चाहे जितना भी हो 3-4 पानी अच्छे से हम धुल लेते हैं सारे बर्तनों को। तो ये देख सकते हैं गाइस, अब ये मैं गाइस ली हूँ सिलबट्टा। तो ये देख सकते हैं, अब इसमें मैं सिलबट्टे पे क्या करूँगी, मैं सिलबट्टे में गाइस ये चावल पिसाएगा, मैं चावल पीसूँगी। तो अब मैं चाहूँ तो मिक्सी में भी चावल पीस सकती हूँ गाइस, लेकिन नहीं, मिक्सी में चावल नहीं पिसाएगा क्योंकि उसमें रोज़ मसाले पीसते हैं। तो गाइस इस पे हम, और पत्थर में, लोहा में पे पहले ही बता चुकी हूँ कि उसमें छूत नहीं होती है और शुद्ध नहीं होता है, वो शुद्ध ही रहता है। तो इस पे भी मैं कभी कभी चटनियाँ पीसती हूँ, या कभी मन हो जाता तो मसाले भी पीस लेती हूँ, जैसे कि थोड़ा बहुत हल्का सा मसाला पीस लेती हूँ। कहने मतलब ये रोज़ मैं नहीं यूज़ करती हूँ। और वो भी है ये पत्थर, तो पहले इसे ही मिट्टी लगा कर अच्छे से हम धुल लेंगे ताकि इसमें जो भी महक वगैरह हो साफ़ हो जाए गंदगी। तो ये देखते गए इस पर मैं चावल पीसूँगी। मैं कई बार मैं हस्बैंड से कह चुकी चक्की ही खरीद लाइए थोड़ा सा, मतलब छोटा साइज़ का, घर पे मैं पीस लिया करूँगी, चावल हो, गेहूँ है, आटा बना लिया करूँगी। ठीक है, जो मग्गा वगैरह देख रहे हैं सब नहीं है, कुछ भी नहीं। ये नहीं कि हमने बाथरूम का मग्गा उठा के बाथरूम के बाल्टी लेके हमने सब काम करा, ये मैं बाहर कर रही हूँ, मतलब जिस रूम में मैं छत हूँ उससे थोड़ा सा बाहर। तो ये देखते हैं ऐसा किचन में नहीं। तो ये गाइस ये है, होती है हमारे यहाँ की पारंपरिक छठ पूजा। आप चाहे तो ये सारे काम किचन में कर सकते हैं, किचन में गैस पे भी बना सकते हैं, वही सी कढ़ाई, वही छनौटा बेलन से सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं गाइस ये हमारी पारंपरिक छठ पूजा होती है। और ये 2-4 जने होते हैं ना गाइस, तो बहुत अच्छा लगता है। कोई कुछ कर काम कर दिया, कोई कुछ कर दिया, तो बहुत मज़ा आता है, गीत गाया जाता है। ये तो गीत ही नहीं आता है गाइस। तो ये गाइस देख सकते हैं, ये हमने गैस चूल्हा लिया है। तो ये देख सकते हैं, क्योंकि अब हम लोग रहते हैं शहर में, अब कहाँ से लकड़ी ढूंढने जाए, फिर धुआं होती है, अकेली हूँ, उतना मैं नहीं कर पाती हूँ। तो ये मैंने गैस चूल्हा ही ली हूँ। तो ये देखते हैं, मैं रखी रहती हूँ, ये पूजा करके फिर मैं इसे पैक करके रख देती हूँ। तो इसे भी साफ़ कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं गाइस, ये छोटा सा है, और मैं सिलेंडर रेगुलेटर निकाल कर लाऊंगी, इसमें लगा दूँगी। तो गाइस जितना भी हो सकता है मुझसे, मैं सोचती हूँ कि अपने शहर की, अपने ज़िले की, अपने मतलब क्या कहते हैं, राज्य की नाम करूँ कि पारंपरिक ही तरीके से मैं मनाना चाहती हूँ, कोशिश भी करती हूँ। लेकिन हाँ, जितना मुझसे हो सकता है मैं करती हूँ। तो ये देखते हैं, ये हमने गैस चूल्हा को भी साफ़ कर लेते हैं। अब इसे पाइप रेगुलेटर लगाऊंगी, तो इस पर आज तो खीर बनेगी, रोटी बनेगी, और फिर अगले मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग या 3 बजे ही कह लीजिए उठ करके, 2 बजे, जिसको जितना बनाना होता है उस हिसाब से गाइस उठता है। रात में पूरी रात ठेकुआ बनेगी, तो मैं तो अर्ली मॉर्निंग 3 बजे उठ जाती हूँ, उसमें मैं ठेकुआ बनाती हूँ गाइस। क्योंकि मैं अकेली हूँ, तो मैंने तो 2 कलशुप होती हैं अर्घ देने के लिए। तो गाइस 2 जितना हो, फिर प्रसाद बाँटने के लिए जो बनना है सब मैं बनाती हूँ। तो गाइस देख सकते हैं कि मैंने चूल्हे को भी साफ़ कर लिया है। तो ये देख सकते हैं, चलिए अभी सारे बर्तन, सारे सामान को धुल करके मैं जिस रूम से छठ करी उस रूम में मैं सबको ले जा करके रख दूँ, ताकि कोई बच्चे भागे ना, किसी का मतलब परछाई ना लगे, कोई बच्चा छोटा हो तो छींटे वगैरह ना डाल दे। तो सारे बर्तन में सब उठा, और पहले भी देख चुके हैं हमने दौरा को धुल करके रख दिया। कलशुप खरीद करके आएगा, तो इस तरह से कलशुप और सारे फल धुल करके, तो इसमें A to Z फल होता है गाइस। तो ये है गाइस हमारे यहाँ की पारंपरिक छठ। तो देखते हैं गाइस, ये मैंने अपने रूम में रख दिया है। ये है सिलबट्टा, मैंने साफ़ कर लिया है, सारे बर्तन मैं धुल करके इस तरह से खड़ा कर दी। अब गाइस मैं मुँह धोऊँगी। तो ये देखते हैं गाइस, तो ये देखिए सारे बर्तन, अब ये देख सकते हैं, इस तरह से मैंने सब जो चीज़ मुझे चाहिए मैं सारे चीज़ धुल ली हूँ, कहने का मतलब। तो ये सास, ये हमें चावल गाइस, तो इससे खीर बनेगी। चावल भी चुन बीन करके मैं रख ली हूँ, बनाते समय धुलूँगी। ये है चरपैया, मतलब फोल्डिंग से धुल बीन के, इसी पर मैं गेहूँ सुखाई थी, इसी पर रात को 1-2 घंटे ही लेटने को मिलेगा, लेट जाएगी। हमारी गेहूँ सूख गई है, आटा हमने पिसवा लिया है चक्की में, ये घी है, इसमें दूध है गाइस। तो ये देख सकते हैं, तो ये गाइस देखती है हमारे यहाँ, देखिए गुड़ रखी है, खीर बना के, फूल ला के रखी है, ये हमने पहन करके ये खरना करेंगे। ये छठ के लिए साड़ी है, इधर गेहूँ है, देख सकते हैं गाइस। तो ये होती है गाइस हमारे यहाँ की छठ पूजा। तो ये गाइस देख सकते हैं, अब मैं चली, शाम हो गई है, क्योंकि सूर्य भगवान आज बहुत जल्दी डूब भी जाते हैं, और आज ही अर्घ पड़ती है सूर्य भगवान की।
शाम को नहा करके जो हमने दूध और गुड़ नया मंगा के रखा है उसी से। तो गाइस ये देख सकते हैं ये दतुअन है, अमरूद की दतुअन है, आम की दतुअन, अमरूद की दतुअन। गाइस अब तो हर चीज़ हर जगह मिलने लगी है। आम का दतुअन बच्चों को नहीं मिला तो अमरूद का ही ला दिया। तो चलिए गाइस अमरूद के ही दतुअन से मुँह चाहती तो मैं ब्रश से भी ब्रश कर सकती थी। अब मैं सुबह से बिना कुछ खाए पिए बस ऐसे ही हूँ, बिना एक बूंद भी पानी नहीं। जो मैं रात में खाना खाई लौकी भात वो मैं खाई हूँ, आज तक अभी तक मैं व्रत में हूँ। तो गाइस ये होती है हमारे यहाँ की पारंपरिक छठ पूजा। हैप्पी छठ पूजा।